हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चालू करने वाले हैं। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से चालू करने वाले हैं और उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी आप जानते ही आपको फुल मिलने वाला है और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो के ख़त्म होने के बाद, सभी पार्ट्स के ख़त्म होने के बाद कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल होगा। चलिए, तो इस चैप्टर में बच्चों को सबसे दुख जो है क्या देता है, वो ये देता है कि उनको कंपाउंड्स के नाम नहीं याद होते और वो प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इसके बाद एसिड बेस सॉल्ट में और फिर आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में और यहाँ तक कि कार्बन एंड कंपाउंड तक उनको ये परेशान करता रहता है कि उनको कंपाउंड के फॉर्मूले याद नहीं है। तो सबसे पहले तो इसी चैनल पर एक वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कई सारे कंपाउंड्स बताए हुए हैं याद करने के लिए। बट एक बार चूँकि मैं ये फ्रेश वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 2021 सेशन का, तो मैं यहाँ फिर से एक बार कंपाउंड्स को याद करने का जो ट्रिक है मैं बता देता हूँ। उसको आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन चालू करते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। चैप्टर यहीं से मैं हर साल शुरू करता हूं क्योंकि मुझे हर साल लगभग ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं जिनको कि कंपाउंड्स के नाम याद रखने में दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए, तो अपना 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको ये इजीली समझा देता हूँ। देखिए, तो जो कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, एक्चुअली वी आर स्टडिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, है ना जी। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो कंपाउंड्स जो जनरली बनते हैं, कुछ तो बेसिक कंपाउंड है, जैसे कि आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज C6H12O6, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका कि आपको नॉर्मली फार्मूला याद होना चाहिए। बट मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो कि कैटायंस और एनायंस से मिल के बनते हैं, जिनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हो शुरू में, कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा, ध्यान सुनते रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक चीज़ कि भैया बताइए O में, O2 में और O-2 में क्या फ़र्क है? O में, O2 में और O-2 में कोई फ़र्क है? क्या फ़र्क है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इन तीनों में एक बहुत मेजर फ़र्क है। वो क्या कि ये है एटम, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और जो तीसरा वाला है ये ऑक्सीजन का आयन है। क्या है? आयन। आयन क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। जिसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस माइनस, वो क्या बोलते हैं? उसको आयन बोलते हैं। 9th में सब लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है जी। अब आयंस के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कैटायन। क्या होता है? कैटायन। कैटायन बोले तो क्या? पॉजिटिव चार्ज। कैटायन बोले तो पॉजिटिव वाला, है ना। तो जिसके पास पॉजिटिव होगा चार्ज, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कैटायन बोलेंगे। और जिसके नेगेटिव हुआ क्या बोलेंगे? उसको एनायन बोलेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉमन कैटायंस के नाम हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? हाइड्रोजन से। ये लिस्ट है, इसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। हाइड्रोजन, सिंबल उसका H होता है, चार्ज क्या होता है उस पर? +1। नंबर 2 सोडियम, सिंबल Na और चार्ज +1। नंबर 3 लिथियम। वैसे लिथियम के कंपाउंड बहुत कम आपको मिलेंगे, फिर भी आप नोट कर लीजिए। लिथियम Li+3। नंबर 4 पोटेशियम। थोड़ा अपना जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। पोटेशियम K+1। नंबर 5, है ना जी। और आगे बात कर लेते हैं इसमें सिल्वर। कौन आ गया अपना? सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag और चार्ज क्या होता है इस पर? +1। नंबर 6 पे आ जाइए। सिल्वर के साथ साथ आपका नेक्स्ट आ गया कॉपर 1। देखिए, कॉपर जो है उसके 2 भाई होते हैं, मतलब कॉपर 2 स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करता है, कॉपर 1, और इसका दूसरा नाम होता है क्यूपरस। क्या नाम होता है? क्यूपरस, क्यूपरस, क्यूपरस। और इसको बोलते हैं Cu और चार्ज होता है इस पर +1, है ना जी। चलिए, इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, अमोनियम। क्या पढ़ लेते हैं? अमोनियम। ये एल्यूमिनियम नहीं है, क्या ये? अमोनियम है। AMMONIUM। ये होता है NH4 और इस पर चार्ज क्या होता है? +1। ठीक है, तो ये +1 वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हैं,
कोचिंग पे मैंने पढ़ाया था इसको, तो वहाँ पर तो बच्चों को 3096 कंपाउंड्स उनको मैंने याद करवाए थे। बट उतने अभी ज़रूरत नहीं होती, जिन्होंने याद किया उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बट जितने भी कंपाउंड आपको काम में आने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा ही मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। वो तो एक्सट्रीम लेवल हो गया था कि चूँकि ऐसा माहौल बन गया था, मैंने कहा चलो भाई पढ़ लो आज, तो आज मैंने उतने कंपाउंड करा दिए, ठीक है। बट उतना आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ता, पता हो तो बुरा भी नहीं है, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। ये सभी 1 वाले हैं। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम, है ना। कैल्शियम जो होता है Ca+2। अब सभी +2 वाले नोट कर लेते हैं। आप भी जो है +1 +2 एक साथ नोट करेंगे। Ca+2 होता है। फिर आ जाओ किसके पास, जिंक के पास आ जाओ। तो जिंक क्या होता है, Zn+2 होता है। फिर 10 अगले पे आ जाइए। फिर इसमें कॉपर का दूसरा भाई ले आइए ना, वो तो वेट ही कर रहा है। तो कॉपर का दूसरा जो भाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, सॉरी क्यूप्रिक। पहला था क्यूप्रस या क्यूप्रिक, इसका क्या होगा, Cu+2 होगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, और Mg का चार्ज क्या होता है, +2। नंबर 12, जितने कंपाउंड आपको काम में आने वाले हैं पूरे 10th में वो सारे मैं लिखा दूंगा, उससे कहीं ज़्यादा ही लिखा दूंगा। बेरियम Ba+2, लेकिन इसको याद कर लेना तुम, ये तुम याद कर लोगे ना, तुम्हारा 40% केमिस्ट्री ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत सारे कंपाउंड तुम्हें पता रहेंगे फिर तो। चलिए अब आते हैं, बेरियम हो गया। बेरियम का और उठा लो कोई भी, ठीक है। एक तो आयरन का दूसरा, जो आयरन का जो पहला भाई है आयरन 2 से चालू होता है, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरस। और फेरस क्या होता है, इट इज़ Fe+2, ठीक है। हमने आयरन भी इंक्लूड कर लिया। 2 वाले और मिलेंगे तो और देख लेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है, इसको लेके आगे चलते हैं। नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है जी। 14 पे आयरन का जो तीसरा फॉर्म होता है, 3 फॉर्म, तीसरा फॉर्म नहीं बोलेंगे उसको, एक्चुअल दूसरा फॉर्म ही होता है, उसका सिंबल 3 होता है, आयरन 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक, ठीक है। तो उसका सिंबल तो वही होगा, बस चार्ज क्या आता है, +3 हो जाता है। और नंबर 15 पे आप नोट कर लीजिए लास्ट में एल्यूमिनियम, जो कि क्या होता है, Al, और चार्ज क्या होता है, +3। इतने कैटायंस तो आपको याद होने ही चाहिए, तो मस्ट है भाई मेरे, इसके बिना तो केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ती। इतना तो आप याद करके रखिए, ठीक है। चलिए और सीखते हैं, अभी बहुत सीखना है यार। तभी तो कैटायंस जैसे ही हो गया, हम तुरंत कहाँ आ जाएंगे, एनायंस के पास। तो आ जाते हैं एनायंस के पास। एनायंस क्या होते हैं, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एनायंस में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें कौन कौन से डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं किसका, एनायंस में सबसे पहले बात करेंगे हाइड्राइड का। हाँ जी, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। हाइड्राइड H-1 होता है। नंबर 2 पे आ जाएंगे, हाइड्राइड हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड, दैट इज Cl-1। नंबर 3 हाइड्राइड, क्लोराइड, आयोडाइड। आयोडाइड क्या होता है, I के साथ -1। नंबर 4 ब्रोमाइड। क्या हो गया, ब्रोमाइड, ये क्या हो गया, Br, ये सभी -1 वाले हैं, ठीक, सब -1 वाला है, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाओ, फ्लोराइड बचा हुआ है, एक और पकड़ लिया हमने, किसको, फ्लोराइड को। सबका कंपाउंड मिलेगा किताब में आपको, सबका कंपाउंड मिलेगा, ये याद कर लेना अच्छे से, आज क्या याद कर लेना, हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। उसमें आएगा हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, OH, और सामने क्या होता है, -1। नंबर 7 पे आ जाओ। हाइड्रोक्साइड के बाद एक और देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट, जो काम में बराबर आता है, बाइकार्बोनेट। मैं वही लिखा रहा हूँ जो आपके हर क्वेश्चन में दिखेगा। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। इसको कई लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मन करे तो ऑप्शन में लिख लेना, ठीक है। अब नंबर 8 पे आ जाओ। ये एक और बहुत, इसको स्टार लगा लो, काम में आएगा ये है एल्यूमिनेट। क्या है ये, एल्यूमिनेट, ठीक है। AlO2। तुम्हारे किसी भी दोस्त को, किसी को भी दिक्कत हो ना अगर इसमें कि भाई ये सर ये कंपाउंड याद नहीं होता, तुम उसको दिखा देना, ये वीडियो हीरो बन जाएगा कंपाउंड में, उसको कभी भी रिएक्शन गलत दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है। एल्यूमिनेट। अभी कई रिएक्शंस याद करने की ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो इस चैप्टर में तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, लेकिन चैप्टर 2 से आपको मैं रिएक्शन का पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे कंपाउंड में क्या क्या बनता है, तो आपको प्रोडक्ट भी बनाना आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। बस साथ साथ चलते रहो, ठीक है। एल्यूमिनेट हो गया, ये हमने देख लिया। इसके आगे और भी हैं, चलो एक और लिख लो, साइनाइड लिख लो, साइनाइड, है ना।
साइनाइड लिख लो, CY होता है साइनाइड, वो CN होता है, CN हो गया -1 होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया क्या, 1 वाला हो गया। अब आते हैं कहाँ पे, 2 वाले के पास आते हैं। तो 2 वाले में अपने को पहले क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, सबसे फेमस ऑक्साइड, वो क्या होता है O, और चार्ज क्या होता है उस पर -2। नंबर 11 पे आ गए, ऑक्साइड के बाद इसमें मिलेगा अपने को कार्बोनेट, क्या मिलेगा, कार्बोनेट, जिसको क्या होता है CO3 -2। 12 पे आ जाओ, सल्फेट। बिना इसके अगर कोई केमिस्ट्री चालू कर रहा है ना 10th क्लास में, समझो कि वो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहा है यार, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, आपको बच्चे को समझाना आपका मेन टारगेट होना चाहिए। आपको कितना आता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इसके बिना 10th की केमिस्ट्री चालू हो ही नहीं सकती। अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, यू कैन नेवर स्टार्ट। ये आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज हर रिएक्शन में फंसोगे। एक रिएक्शन नहीं लिख पाओगे आप, तो रिएक्शन लिखोगे बैलेंस नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, फिर क्या कहानी, कोई कहानी नहीं है। और तुम कंपाउंड ही गलत लिख दोगे तो क्या पूरा नंबर करता है, ठीक है। इसलिए 13। अगला लिखिए सल्फाइड, क्या लिखिए, सल्फाइड। सल्फाइड को सिर्फ S लिखते हैं और चार्ज क्या होता है उस पर -2। ओके, एक और लिख लो, जिंकेट, इसको स्टार लगा लो, काम आएगा। जिंकेट वो होता है ZnO2 और ये होता है -2, ठीक है। जिंकेट हो गया। 2 वाले काफ़ी हैं इतने तो। चलो एक और लिखते हैं लास्ट, वो है नाइट्राइड, है ना जी, नाइट्राइड। वो क्या होता है, वैसे इसमें और भी एक आध थे, मैं लिखा देता हूँ, मुझे अभी ध्यान आया, कहीं भी बीच में एडजस्ट कर लो। एक है नाइट्रेट, जहाँ मन करे आपको बीच में, यहाँ लिख लो नाइट्रेट, 1 वाला ही है, काम आता है कई बार। इट इज़ NO3 -1, नाइट्रेट। एक और उठा लो, नाइट्राइड क्या बन गया, N-3। तो ये 16 हो गए भाई साहब, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि आपको यहाँ से एक पकड़ना है सोडियम, इस सोडियम से आप इधर प्रेजेंट 16 कंपाउंड बना सकते हो। नाम कैसे करेंगे, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम जिंकेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ढेर सारे 16। जब इधर का 1 से 16 बन सकता है तो यहाँ 15 है और यहाँ 16 है, लगा लो हिसाब किताब कितने कंपाउंड हो गए। तो इतने सारे कंपाउंड्स आपको अभी याद हो गए, 240 के आसपास कंपाउंड, देखा जाए 250 कंपाउंड्स आपको ऐसे याद हो गए। ये आपका याद हो गया, समझो कि आपका बहुत बड़ा टेंशन जो है यहाँ से निकल गया। अब कंपाउंड बनाना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बात करके मैं फिर आपका जो सिलेबस है वो मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे कम से कम ये लगेगा कि भाई मैंने अपना काम कर लिया है, कि बच्चों को दोबारा से एक बार रिकॉल करा दिया है कि भाई सब कंपाउंड कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कोई बोलेगा हमसे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सारे वैरायटी में करा देता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स 200 कंपाउंड तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कैसे निकालते हैं, देखो पहले सोडियम पकड़ लो, सोडियम क्या होता है Na+1 और क्लोराइड क्या होता है Cl-1। तो ये जो +1 और -1 है ये हो गया कैंसिल, और कंपाउंड का नाम क्या हो गया, सीधे NaCl हो गया। क्या हो गया, NaCl, खत्म कहानी। चलो एक और बात करते हैं, कोई बोले सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड कैसे लिखोगे, सोडियम ले आओ क्या Na+1, ऑक्साइड ले आओ क्या O-2, ये याद रखोगे ना, ऑक्साइड O-2 होता है, ठीक है। तो अब देखो ये सेम नहीं है ना, जब सेम था तो उड़ा दिया, जब अलग अलग हो तो क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इसका उसके पास, उसका इसके पास, ठीक है। तो Na के पास क्या आएगा 2 आएगा, ये नहीं कि सर -2 भेज देते, नहीं, Na के पास 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे, Na के पास 2 आ गया और O के पास 1 आया, तो O को लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया Na2O हो गया, ठीक है। चलो एक और बात करते हैं, कोई आपसे कह दे कि अमोनियम बाइकार्बोनेट, क्या कह दे, एक और कंपाउंड ले लो, चलो अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, पहले तो अमोनियम ढूंढिए, अमोनियम क्या होता है NH4+1, अमोनियम क्या होता है NH4+1, और बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3-1। दोनों क्या है, सेम है कि अलग अलग, सीधे उड़ा दो उसको, सेम है ना, तो गायब कर दो इसको, क्या बनेगा कंपाउंड, कंपाउंड बनेगा NH4HCO3, NH4HCO3। थोड़ा और बात कर लेते हैं, कोई मिल गया मेरा दिल गया,
क्या बताऊं यारों, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया। पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। पोटेशियम का क्या के करोगे, K+1। सल्फेट क्या करोगे, SO4-2। क्या है, सेम अलग अलग है ना। क्या करोगे, हेरा फेरी। क्या बनेगा हेरा फेरी में, K का 2 और ये SO4। कंपाउंड नाम क्या हो गया, K2SO4। एक और सिखाते हैं। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, Ca कर लो Ca और यहाँ कर लो +2 और ये क्या हो जाएगा -2। पता ही है, दोनों कट खत्म। क्या बना कंपाउंड, CaO। क्या बना, CaO। कैल्शियम लिखा है ना, Ca+2 बन गया। चलो एक और देख लेते हैं, लास्ट कराते हैं फिर एंड करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे बताओगे, बड़ा आसान है बताना। करना क्या है आपको सुनिए। एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे, Al और यहाँ क्या लिखोगे +3। सल्फेट के लिए क्या लिखोगे, SO4 और यहाँ लिखोगे -2। तो Al +3 SO4 -2 क्या करोगे, इसको काट दो। तो क्या होगा, ये वाला इसके पास और ये वाला इसके पास, तो दोनों अलग अलग इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये उसके पास और ये इसके पास हो गया। अब जैसे ही हेरा फेरी हुआ तो बताइए क्या हुआ, Al के पास क्या आया, Al के पास आ गया 2, Al के पास 2 आ गया और SO4 के पास 3 आया। SO4 के पास 3 आया तो थोड़ा ना यहाँ पे 3 डाल देंगे तो 43 हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं। अब सही हो गया। तो जब भी कभी इस तरह का सिचुएशन आए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई थिंक इसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये कंपाउंड्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस।